नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान का पार्ट 2, जिसमें हम उन रिवर्स को डिस्कस करेंगे जो कि अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है। तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो अरेबियन सी की रिवर को डिस्कस करने से पहले हम जो राजस्थान की जो रिवर्स है उसके बारे में जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनको जान लेते हैं, ताकि उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकें। तो बात करते हैं सबसे पहले फैक्ट की। तो सबसे पहले फैक्ट है वो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान, दैट इज चंबल रिवर। अगर कोई आपसे पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, तो आप यहाँ पे उसको बता सकते हैं कि राजस्थान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो है चंबल रिवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। तो नेक्स्ट फैक्ट है वो है लॉन्गेस्ट रिवर बेस्ड ऑन इंटायर कोर्स ऑफ रिवर इन राजस्थान। यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट रिवर की बात हो रही है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि वो पूरी की पूरी रिवर राजस्थान में फ्लो हो, उसके हिसाब से लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो है बनास रिवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट है लार्जेस्ट रिवर ऑफ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, दैट इज घग्गर रिवर। कोई पूछे कि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो उसको आप बता सकते हैं कि वो है घग्गर रिवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। तो नेक्स्ट फैक्ट है डिवीजन ऑफ राजस्थान विथ मैक्सिमम रिवर्स, दैट इज कोटा। राजस्थान का वो डिवीजन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवर्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिवर्स है, तो वो है कोटा। रिवरलेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, दैट इज चूरू एंड बीकानेर। राजस्थान के चूरू और बीकानेर दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि रिवरलेस है, मीन्स जहाँ पे कोई भी नदी नहीं बहती। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है केसमेंट एरिया ऑफ रिवर एज पर डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज बनास 24.21%, लूनी 20.21%, चंबल 17.18% और माही 9.4%। सो यहाँ पे केसमेंट एरिया का मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में रेन्स हो रही है, उस रेन का वाटर आगे जाके पर्टिकुलर ड्रेनेज, चाहे वो रिवर हो या लेक हो, उसमें जाके गिर जाता है। तो वो पर्टिकुलर एरिया उस रिवर या लेक का कैचमेंट एरिया कहलाता है। बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया वो बनास का, उसके बाद में लूनी, और उसके बाद में चंबल, और सबसे कम है वो माही रिवर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। तो नेक्स्ट फैक्ट है प्री एनियल रिवर ऑफ राजस्थान, दैट इज चंबल एंड माही। मीन्स राजस्थान की इतनी सारी रिवर्स में ओनली चंबल और माही दो ऐसी रिवर हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर बहती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है रिवर विथ मैक्सिमम वाटर सरफेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज चंबल, बनास, माही और लूनी। यहाँ पे हम उन रिवर्स का डिस्कस करें जिसका मैक्सिमम वाटर सरफेस है, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में। तो चंबल है उसका सबसे ज़्यादा है, उसके उससे कम है बनास का, बनास से कम माही, और सबसे कम जो वाटर सरफेस लेवल है वो है लूनी रिवर का। रिवर ऑफ राजस्थान विच फ्लो इन मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, दैट इज चंबल, बनास एंड लूनी। ईच वन फ्लो थ्रू 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे हम उन रिवर्स का डिस्कस कर रहे हैं जो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। तो यहाँ पे चंबल, बनास और लूनी तीनों ऐसी रिवर है जो कि राजस्थान के ऑलमोस्ट 6 डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करती है। बढ़ते हैं रिवर्स पे जो कि अरेबियन सी में जाकर ड्रेन हो जाती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले वो हैं लूनी रिवर। यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू लूनी रिवर और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है उसको शो किया है। अगर आप लूनी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को अच्छी तरीके से याद करना चाहते हो तो प्लीज़ ये डायग्राम बना लीजिए, ताकि इसके थ्रू आप इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को आसानी से याद कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू डार्क लाइन है ये लूनी रिवर को रिप्रेजेंट करती है, जो कि अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर को क्रॉस करती हुई रन ऑफ कच्छ में जाके लॉस हो जाती है। बात करें इसकी ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन है हील ऑफ नाग, मतलब नाग की पहाड़ी, वहाँ से इसका ओरिजिन है। वहाँ से ये सागरमती रिवर के रूप से निकलती है। वहीं हिल्स ऑफ पुष्कर, वहाँ से एक और रिवर निकलती है जो कि सरस्वती रिवर के नाम से जानी जाती है। यही दोनों रिवर आगे जाके लूनी रिवर का रूप धारण कर लेती है। उसके बाद में ये आगे बहती हुई रन ऑफ कच्छ में जाके लॉस हो जाती है। बात करें इस पे डैम पे, तो इस पे दो डैम है। एक डैम है जसवंत सागर डैम, जो कि पीछाक डैम के नाम से भी फेमस है, जो कि जोधपुर के पास में है। दूसरा डैम है वो नाकोड़ा डैम, जो कि बाड़मेर के पास है। बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो सबसे पहले ट्रिब्यूटरीज वो है जोजरी रिवर, जो कि नागौर में एक पोटलू नाम का पैलेस है वहाँ से निकलती है, और नागौर में बहती हुई आगे जाके मेन रिवर लूनी में मर्ज हो जाती है। बढ़ते हैं दूसरी ट्रिब्यूटरीज पे, तो दूसरी ट्रिब्यूटरी वो है बांडी रिवर, जो कि हेमावास विलेज है पाली में, वहाँ से निकलती है। आगे बढ़ती हुई ये पाली में ही जाके मेन रिवर लूनी में मर्ज हो जाती है। बांडी रिवर पे एक डैम भी है जिसका नाम है हेमावास डैम। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी पे, तो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी वो है सुकड़ी रिवर, जो कि
आगे बहती हुई जोधपुर के पास जाके मेन रिवर लूनी में मर्ज हो जाती है। सुखड़ी रिवर की बात करें तो सुखड़ी रिवर पे भी एक डैम है जिसका नाम है बाकली डैम। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी वो है जवाई रिवर, जो कि गोरिया विलेज है पाली में, वहाँ से निकलती है। उसके बाद में आगे बहती हुई ये जोधपुर के पास जाके अपनी मेन रिवर लूनी में मर्ज हो जाती है। जवाई रिवर पे बात करें तो जवाई रिवर पे एक डैम है जिसका नाम है जवाई डैम, जो कि वेस्टर्न राजस्थान का सबसे लार्जेस्ट डैम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी, तो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी वह खारी रिवर, जो कि हिल्स ऑफ जसवंतपुरा वहाँ से निकलती है। इसके बाद आगे बहती हुई जालोर के पास जाके मेन रिवर लूनी में मर्ज हो जाती है। सो इस तरह हमने लूनी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी को यहाँ पे डिनोट किया है। जालोर और उसके आसपास के एरिया में ये जो ड्रेनेज एरिया बनाती है लूनी रिवर, उसको रेल या नेड़ा नाम से जानते हैं। बालोतरा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। बालोतरा तक आते ये लूनी रिवर स्वीट वाटर कैरी करते, वहीं बालोतरा के बाद में ये लूनी रिवर का वाटर साल्टी हो जाता है। इसका मेन कारण ये कि बालोतरा के आसपास बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जिसका पोल्यूटेड वाटर लूनी रिवर में मिल जाता है और उसके वाटर को भी पोल्यूटेड करके साल्टी बना देता है। सो इस तरह हम यहाँ पे लूनी रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलते हैं इसके थ्योरेटिकल पोर्शन पे। सो रिवर्स ऑफ अरेबियन सी ड्रेनेज, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करें वो है लूनी रिवर। द नेम लूनी इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड लावनवारी विच मीन्स साल्ट रिवर। सो यहाँ पे जो लूनी वर्ड है वो संस्कृत वर्ड लावनवारी उससे डिराइव है, जिसका मतलब है साल्ट रिवर, मतलब नमकीन नदी। बात करें ओरिजिन की तो इसका ओरिजिन नागा हिल्स नियर अन्ना सागर एट अजमेर। ये लूनी रिवर ओरिजिनली जो नागा हिल्स है अन्ना सागर लेक के पास, वहाँ से निकलती है। उसके बाद आगे बहती हुई रन ऑफ कच्छ में जाके लॉस हो जाती है। नेम ऑफ रिवर एट ओरिजिन पैलेस दैट इज सागरमती, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये जब नाग हिल से पहाड़ी से ये निकलती है तब ये सागरमती के रूप से जानी जाती है। लूनी नोमेनक्लेचर, इसका लूनी नोमेनक्लेचर कब हुआ? अजमेर वेयर सागरमती एंड सरस्वती रिवर मीट। सो अजमेर के पास गोविंदगढ़ पैलेस है, वहाँ पे सागरमती जो कि नाग हिल से निकलती है, वहीं सरस्वती जो कि पुष्कर की हिल से निकलती है, ये दोनों रिवर गोविंदगढ़ में आके मर्ज हो जाती है और उसके बाद में ये लूनी रिवर के नाम से जानी जाती है। बात करें डिस्ट्रिक्ट्स की जिससे ये फ्लो होती है, उसमें कौन कौन से हैं? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। सो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, इन डिस्ट्रिक्ट से ये रिवर फ्लो करती है। रिवर एंड्स नियर द रन ऑफ कच्छ, ये कच्छ में जाके रिवर अपने आप को ख़त्म कर लेती है या लॉस हो जाती है। बात करें डैम की तो इस पर दो डैम है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सबसे पहले था जसवंत सार डैम, जिसको पिचियाक डैम भी बोलते हैं। दूसरा था नाकोड़ा डैम, जो कि बाड़मेर में है। इंपॉर्टेंट पैलेस की बात करें तो इंपॉर्टेंट पैलेस है वह बालोतरा, जो कि बाड़मेर में है। बालोतरा इंपॉर्टेंट इसलिए हमने डिस्कस किया था कि बालोतरा तक ये रिवर्स स्वीट वाटर कैरी करती है और बालोतरा के बाद वाटर क्या हो जाता है? पोल्यूटेड हो जाता है। साथ में ही बालोतरा के आसपास अगर ये रिवर पीछे से बहुत ज़्यादा रेनी वाटर लेके आती तो बालोतरा के आसपास एरिया में ये रिवर फ्लड भी लाती है। सो इसलिए बालोतरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्लेस बन के आता है। यही सब यहाँ पे डिस्कस किया गया है। लूनी रिवर कैरी स्वीट वाटर अप टू दिस प्लेस, आफ्टर दैट इट बिकम साल्टी, समटाइम्स फ्लड कम एट दिस प्लेस ड्यू टू एक्सेस वाटर इन रिवर लूनी। मतलब कई बार इस एरिया में फ्लड भी आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो लूनी का जो वाटर लेवल वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये बालोतरा उसके आसपास के एरिया में फ्लड भी लेके आती है। दिस पैलेस इज़ आल्सो फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिटूज। सो बिटूज नाम का पैलेस है, वहाँ पे ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसके लिए ये पैलेस पूरे इंडिया में जाना जाता है। रिवर बिकम पोल्यूटेड बाय मिक्सिंग ऑफ केमिकल लीव्स बाय दिस फैक्ट्रीज। ड्रेनेज एरिया ऑफ लूनी इन जालोर फेमस इज रेल और नेड़ा। सो जालोर के आसपास का जो लूनी का जो ड्रेनेज एरिया वो लोकली रेल और नेड़ा के रूप में ज़्यादा फेमस है या उसके नाम से जाना जाता है। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट है तो नेक्स्ट है इट टेक टर्न एंड स्टार्ट फ्लोइंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड फ्लोइंग थ्रू जोधपुर, बाड़मेर एंड जालोर, फाइनली डिसाइड एट रन ऑफ कच्छ। सो ये अपनी जो ओरिजिन से निकलने के बाद ये टर्न ले लेती है, उसके बाद में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, उसके बाद में जोधपुर, बाड़मेर और जालोर को क्रॉस करते हुए फाइनली रन ऑफ कच्छ में जाके डिस्चार्ज हो जाती है। बात करें इसकी लेंथ की तो इसकी लेंथ है अराउंड 511 किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरीज की तो बात करें, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? लीलरी, सुकड़ी, जोवाई, खारी, बांडी, सगाई, मिठड़ी और जोजड़ी। सो ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। सो बात करें ट्रिब्यूटरीज ऑफ लूनी रिवर की तो सबसे पहले ट्रिब्यूटरी वो है जोजड़ी रिवर। ओरिजिन की बात करें तो उसका ओरिजिन है पोर्टलू नागौर। नागौर के पास पोर्टलू नाम का पैलेस है, वहाँ के प्लेन से ये जोजड़ी रिवर निकलती है। इट इज़ ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी विच मर्ज फ्रॉम राइट साइड।
लूनी की इतनी इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज है, उसमें यही एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है जो कि लूनी के अंदर राइट साइड से मर्ज होती है। ओनली ट्रिब्यूटरी विच ओरिजिन इज फ्रॉम प्लेन्स, ये एकमात्र ऐसी ट्रिब्यूटरी जिसका ओरिजिन प्लेन से, मतलब जो कि प्लेन से निकलती है। यहाँ पे राजस्थान का मैप है जिसमें हमने लूनी रिवर और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है उसको डिनोट करने की कोशिश की है। तो ये जो ब्लैक लाइन है ये क्या है, लूनी रिवर, जो कि आगे जाके रन ऑफ कच्छ में जाके एंड हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो इससे सबसे पहले ट्रिब्यूटरी वो जोजरी जो यहाँ नागौर से निकलते इसमें मर्ज हो रही है। उसके बाद में यहाँ पे है गुहिया, ये है बांडी, ये है सुकड़ी जो कि पाली से निकल रही है, आगे जाके बाड़मेर में जाके लूनी रिवर में मर्ज हो रही है। वहीं एक और है रिवर वज्जवाई रिवर जो कि पाली से ही निकलती है, आगे जाके जालोर में जाके खारी रिवर में मिल जाती है, और खारी रिवर बाद में बाड़मेर में जाके मेन रिवर है जो लूनी, उसमें मर्ज हो जा रही है। और सबसे लास्ट में वो गया सगाई। तो इस तरह लूनी रिवर और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है उसको ये राजस्थान के मैप में भी आप डिनोट करके समझ सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं लूनी रिवर की ट्रिब्यूटरीज को। एक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट है बांडी रिवर। बात करें ओरिजिन की तो इसका ओरिजिन है हेमावास विलेज पाली, ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। पाली सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। बात करें बांडी रिवर की तो बांडी रिवर के किनारे पे ही पाली सिटी स्थित है। मर्ज इनटू लूनी रिवर एट लाखाड़ विलेज पाली, पाली का ही एक लाखर विलेज है, वहाँ पे जाके ये मेन रिवर लूनी में मर्ज हो जाती है। बात करें डैम की तो इस पर एक डैम है वो है हेमावास डैम। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी पे, तो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है सुकड़ी रिवर। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन है नाल ऑफ देसूरी पाली, मर्ज इनटू लूनी रिवर एट समुद्राय विलेज बाड़मेर। सो जो सुकड़ी रिवर है वो नाल ऑफ देसूरी है पाली में, वहाँ से निकलती है। उसके बाद में बाड़मेर में समुद्राय विलेज है, वहाँ पे जाके मेन रिवर लूनी में मर्ज हो जाती है। डैम की बात करें तो उस पर एक डैम है वो है बांकली डैम। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी वो है जवाई रिवर। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन है गोरिया विलेज पाली, पाली में गोरिया विलेज वहाँ से इसका ओरिजिन है, वहाँ से रिवर निकलती है। डैम की बात करें तो इससे डैम हुआ है जवाई डैम जो कि सुमेरपुर पाली में स्थित है। डैम की खासियत की बात करें तो डैम की जो फर्स्ट फीचर वो है लार्जेस्ट डैम ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, मीन्स जो जवाई डैम है वो वेस्टर्न राजस्थान का लार्जेस्ट डैम है। फेमस एज अमृत सरोवर ऑफ मारवाड़, जो जवाई डैम है उसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी बोलते हैं, क्योंकि इससे मारवाड़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्षेत्र में वाटर सप्लाई की पूर्ति होती है। प्रजेंटली सही प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन फॉर वाटर सप्लाई। देख सकते हैं कि वर्तमान में भी वहाँ पे एक सही प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि वाटर सप्लाई के लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी, तो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है वो खारी रिवर। बात करें ओरिजिन तो इसका ओरिजिन है जसवंतपुरा जालोर। और लास्ट ट्रिब्यूटरी वो है मीठड़ी रिवर। ओरिजिन की बात करें तो पाली, मर्ज इनटू लूनी रिवर एट मांगला बाड़मेर। तो मीठड़ी रिवर पाली से ही उसका ओरिजिन है, आगे जाके लूनी रिवर में बाड़मेर में जो मांगला नाम की जगह वहाँ पे जाके मिल जाती है। तो इस तरह हमने लूनी रिवर और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है उसको यहाँ पे डिस्कस किया। आप जो हमने जो स्टार्टिंग में जो डायग्राम है वो बना लीजिए ताकि उसके थ्रू आप उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज और उसके जितना भी डाटा है उसको आप आसानी से याद कर सको। बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है वो है माही रिवर। तो यहाँ पे माही रिवर को भी और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है उसको हमने डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि आप इसको भी आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में धार नाम की जगह है वहाँ पे एक लेक है महेंद लेक, वहाँ से ये रिवर निकलती है और आगे जाती हुई ये माही रिवर राजस्थान में खांदू नाम की जगह है वहाँ से इंटर करती है। उसके बाद में ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर इन सबको क्रॉस करते हुए गुजरात में इंटर करती है और गुजरात में जो गल्फ ऑफ खंबात है, जो खंबात की खाड़ी, वहाँ जाके फाइनल ड्रेन हो जाती है। तो हम राजस्थान में मोनली 3 ही डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है, कौन कौन से, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को ही मेनली क्रॉस करती है। बात करें इस पे डैम पे तो इस पर 2 डैम है, एक है माही बजासेगर डैम जो कि बोरखेड़ा बांसवाड़ा वहाँ पे है, दूसरा डैम हुआ है कागजी और पिकर डैम जो कि प्रतापगढ़ में है। अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज पे, तो सबसे पहले ट्रिब्यूटरीज वो है सोम रिवर जो कि उदयपुर के पास गोगुंदा हिल्स की पहाड़ियाँ वहाँ से ये निकलती है। उसके बाद में आते हुए आगे जाके जो बेनेश्वर धाम है वहाँ पे आके माही रिवर में मर्ज हो जाती है। बढ़ते नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज, तो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज वो है जाखम रिवर जो कि हिल्स ऑफ भंवर माता छोटी सादरी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से निकलती है। और आगे जाते हुए ये बेनेश्वर धाम है जो कि फेमस धाम है, वहाँ पे आके मेन रिवर माही में मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरीज है ईरा रिवर
जो कि बांसवाड़ा से निकलती है और बांसवाड़ा में आके मेन रिवर माही में मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है अनास रिवर जो कि बांसवाड़ा से निकलती है और जो डूंगरपुर में गलियाकोट नाम की जगह है वहाँ पे आके मेन रिवर माही में मर्ज हो जाती है। उसी तरह लास्ट जो ट्रिब्यूटरी है मोरन रिवर जो डूंगरपुर के पास हिल से वहाँ से निकलती है और डूंगरपुर में ही जो गलियाकोट नाम की जगह वहाँ पे आके मेन रिवर माही में मर्ज हो जाती है। तो इस तरह हम माही रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज को यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक जो फेमस पैलेस है वो है बेनेश्वर धाम जो कि ट्राई जंक्शन पे है और वहाँ पे एक जो माघ पूर्णिमा वहाँ पे एक फेमस फेयर भी लगता है जिसको जो ट्राइब्स मैन है उसका कुंभ भी बोलते हैं। बेनेश्वर धाम जिस ट्राई जंक्शन पे बसा तो वो ट्राई जंक्शन नॉर्मली जो माही, सोम और जाखम इनके द्वारा बनाया गया ट्राई जंक्शन या त्रिवेणी संगम है। सो इस तरह आप माही रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज को यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। अब चलते हैं इसके थ्योरेटिकल सेक्शन पे। बात करते हैं माही रिवर की तो सब टाइटल है इसके गंगा ऑफ साउथ, गंगा ऑफ ट्राइब एंड गंगा ऑफ वागड़। तो इसकी 3 सब टाइटल है। इसको साउथ की गंगा भी बोलते हैं, इसकी जो आदिवासी उनकी गंगा भी बोलते हैं उसको, और गंगा ऑफ वागड़। वागड़ पर्टिकुलर उस रीजन को वागड़ बोलते हैं तो इसलिए इसको वागड़ की गंगा के रूप में भी बोलते हैं। तो इसके 3 टाइटल है कौन कौन से, गंगा ऑफ साउथ और गंगा ऑफ ट्राइब और गंगा ऑफ वागड़। बात करें ओरिजिन की तो ओरिजिन हम देखा इसका ओरिजिन है महेंद्र लेक जो कि मध्य प्रदेश में धार नाम की जगह वहाँ पे है, वहाँ से इसका ओरिजिन है, मतलब वहाँ से ये रिवर निकलती है। इंटर्स इन राजस्थान एट खांडू विलेज बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में खांडू विलेज है वहाँ से ये राजस्थान में इंटर करती है। डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच इट फ्लो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एंड डूंगरपुर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये 3 डिस्ट्रिक्ट से ही क्रॉस करती है। वो कौन कौन से है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। फाइनली मर्ज इनटू अरेबियन सी एट बे ऑफ खंबात। बे ऑफ खंबात में जाके गुजरात को क्रॉस करते हुए गुजरात में जो बे ऑफ खंबात है वहाँ पे जाके ये फाइनली अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। बात करें लेंथ की तो उसकी टोटल लेंथ है अराउंड 576 किलोमीटर। राजस्थान में लेंथ की बात करें तो राजस्थान में इसकी लेंथ है अराउंड 171 किलोमीटर। माही रिवर क्रॉस लाइन ऑफ कैंसर 2 टाइम। राजस्थान में जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा एरिया वहाँ से लाइन ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा वो निकलती है, तो माही रिवर भी जो लाइन ऑफ कैंसर उसको 2 टाइम क्रॉस करती है। ड्रेनेज एरिया ऑफ रिवर इज इन यू शेप। जो माही रिवर है उसका जो ड्रेनेज एरिया वो नॉर्मली यू शेप में है। हमने देखा कि इस पर ट्राई जंक्शन है एट नवातपुरा डूंगरपुर वेयर माही, सोम एंड जाखम मीट। डूंगरपुर में नवातपुरा नाम की जगह वहाँ पे ट्राई जंक्शन है जहाँ पे माही, सोम और जाखम मिलती है। फेमस बेनेश्वर धाम है ट्राई जंक्शन, ऑलरेडी डिस्कस किया था कि उस ट्राई जंक्शन पे एक बेनेश्वर धाम है, वहाँ पे फेयर ऑर्गेनाइज होता है माघ पूर्णिमा पे जो कि कुंभ ऑफ ट्राइब्समैन के रूप में भी फेमस है। मतलब उस फेयर को जो ट्राइब्समैन है उसके कुंभ के रूप में जानते हैं। बात करें ट्रिब्यूटरीज की तो हमने देखा कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, जाखम है, सोम है, मोरिन है, इरा है, अनास। डैम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इस पर 2 डैम है। सबसे पहला कौन है, माही बजाज सागर डैम जो कि बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, जो कि राजस्थान का लॉन्गेस्ट डैम है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, तो आप वहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि माही बजाज सागर राजस्थान का लॉन्गेस्ट डैम है। बात करें लेंथ की तो उसकी लेंथ कितनी है, 3109 मीटर। दूसरा डैम इस पर वो है कागजियो पिकर डैम जो कि भिक्कामाई इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए फेमस है। मतलब वहाँ पे अभी वर्तमान में जो भिक्कामाई इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है वो कौन से डैम पे चल रहा है, वो है कागजिया पिकअप डैम। एक डैम और है कदाना डैम जो कहाँ पे है, गुजरात में है। अब जो माही रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रिब्यूटरी हुआ है जाखम रिवर। बात करें ओरिजिन तो इसका ओरिजिन है हिल्स ऑफ भौर माता जिसको छोटी सादरी के रूप में भी जानते हैं जो कि प्रतापगढ़ में है। इट इज़ फ्लो थ्रू सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जाखम रिवर जो सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके अंदर से बहती है। बात करें डैम की तो उस पर एक डैम है कौन सा, जाखम डैम जो कि प्रतापगढ़ में है। हाईएस्ट डैम ऑफ राजस्थान, हाइट इज़ 81 मीटर। जाखम रिवर उस पर एक डैम है कौन सा, जाखम डैम। उसकी खासियत क्या है कि वो राजस्थान का हाईएस्ट डैम है, मतलब सबसे ऊंचा डैम। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो क्या क्वेश्चन है कि जाखम डैम है वो राजस्थान का हाईएस्ट डैम है तो उसकी हाइट कितनी हुआ है, अराउंड 81 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी, तो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी वो सोम रिवर। बात करें ओरिजिन की तो इसका ओरिजिन है हिल्स ऑफ बिच्छामेड़ी उदयपुर। तो उदयपुर के जो बिच्छामेड़ी वहाँ की पहाड़ियों से ये रिवर निकलती है। उसके बाद में मर्ज इनटू माही रिवर एट बेनेश्वर, जो बेनेश्वर में जाके ये माही रिवर में मर्ज हो जाती है। प्रोजेक्ट सोम अम्बा कमला प्रोजेक्ट डूंगरपुर। तो वर्तमान में सोम अम्बा कमला प्रोजेक्ट यहाँ पे वाटर सप्लाई और वाटर इरीगेशन के लिए चल रहा है जो कि डूंगरपुर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी, तो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी वो मोरिन रिवर।
ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन है हिल्स ऑफ डूंगरपुर, ये डूंगर की पहाड़ियों से निकलती है। इट इज़ मर्ज इनटू माही एट गलियाकोट, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये डूंगर की पहाड़ियों से निकलती है और गलियाकोट के पास जाके ये मेन रिवर माही में मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी है वो है अनास रिवर। ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन है विंध्यान हिल्स, झाबुआ, मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश के पास जो झाबुआ जगह है वहाँ की विंध्यान हिल्स से, विंध्याचल की पहाड़ियों से ये रिवर निकलती है। उसके बाद में राजस्थान में इंटर करती है, कहाँ पे, मेलडीखेड़ा विलेज है बांसवाड़ा, वहाँ से ये राजस्थान में इंटर करती है। इट इज़ मर्ज इनटू माही एट गलियाकोट डूंगरपुर। सो हमने देखा कि अनास रिवर विंध्यान हिल से निकलती है, राजस्थान में मेलडीखेड़ा नाम की जगह बांसवाड़ा, वहाँ से इंटर करती है। उसके बाद में गलियाकोट जगह है डूंगरपुर में, वहाँ जाके मेन रिवर माही में मर्ज हो जाती है। लास्ट ट्रिब्यूटरी वो है ईरा रिवर। बात करें ओरिजिन की तो ओरिजिन है हिल्स ऑफ प्रतापगढ़, मर्ज इनटू माही एट बांसवाड़ा। सो ईरा रिवर कहाँ से निकलती है, जो प्रतापगढ़ की पहाड़ी वहाँ से निकलती है और उसके बाद में बांसवाड़ा में जाके ये मेन रिवर माही से मर्ज हो जाती है। सो इस तरह हमने माही रिवर को यहाँ पे थोरोली डिस्कस किया। माही रिवर के साथ ही जो वेस्ट बनास और साबरमती रिवर, वो भी जो अरेबियन सी में ड्रेनिंग होने वाली रिवर है। तो यहाँ पे उन सारी रिवर्स को मैप पे देख सकते हैं, ये राजस्थान का मैप है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लैक लाइन है, ये कौन सी रिवर है, माही रिवर। ये कहाँ से निकल रही है, महन लेक से निकल रही है। आगे जाके राजस्थान में इंटर करी वो पैलेस कौन सा है, खांदो विलेज, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बांसवाड़ा में पड़ता है। उसके बाद में आगे बहती हुई ये गुजरात में इंटर करती है और गुजरात में बहती हुई जो गल्फ ऑफ खंबात है, जो खंबात की खाड़ी, वहाँ पे जाके अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है। यहाँ पे बी मीन्स बांसवाड़ा, पी मीन्स प्रतापगढ़ और डी मीन्स डूंगरपुर। तो हमने देखा कि 3 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है, कौन कौन सी, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। प्रतापगढ़ से ये जाखम रिवर निकल के आगे जगह चल रही है और बेनेसर के पास जाके माही रिवर में मर्ज हो रही है। वहीं उदयपुर के पास से जो हिल्स है, वहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है, ये सोम रिवर। ये भी बेनेश्वर में आके मेन रिवर माही में मर्ज हो रही है, जहाँ पे एक फेमस धाम है बेनेश्वर धाम, जो कि इस ट्राई जंक्शन पे बेस है। तो यहाँ पे जो बेनेश्वर धाम है। और एक और रिवर थी, वो कौन सी, मोरन रिवर, जो कि डूंगरपुर से निकलती हुई जहाँ पे गलियाकोट है, वहाँ पे आके मेन रिवर माही में मर्ज हो रही है। वहीं अनास रिवर, वो भी जो बांसवाड़ा से निकलते हुए आगे जाके गलियाकोट के पास आके मेन रिवर में मर्ज हो रही है। तो इस तरह माही रिवर को यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं। एक और रिवर है, वो है वेस्ट बनास रिवर, जो कि जो सिरोही में जो सानवारा नाम की जगह है, वहाँ की पहाड़ियों से निकलती है और आगे बहती हुई गुजरात में फ्लो करती है। और जो अरेबियन सी ड्रेनिंग की एक और रिवर, वो है साबरमती रिवर, जो कि उदयपुर के पास केल से निकलती है, आगे बहती हुई ये गुजरात में फ्लो करती है और अंत में अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है। तो इस तरह हमने यहाँ पे वेस्ट बनास, साबरमती रिवर और माही रिवर और डिस्ट्रीब्यूटरीज को यहाँ पे मैप में देखा है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर पे। तो नेक्स्ट रिवर वो है साबरमती रिवर। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि गोगुंदा हिल्स है उदयपुर में, वहाँ से रिवर निकल रही है। वहाँ से जब ये रिवर निकल रही है तो वाकल रिवर के रूप में जानी जाती है। उसके बाद में कोटड़ा, जो कि उदयपुर, उसको क्रॉस करते हुए गांधीनगर गुजरात में निकलते हुए अहमदाबाद को क्रॉस करते हुए आखिर में गल्फ ऑफ खंबात है, वहाँ पे जाके ये अरब सागर में जो अरेबियन सी, उसमें जाके मर्ज हो जाती है। बात करें इसकी ट्रिब्यूटरी, तो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, हाथीमती है, सही है, मेसवा है, माजम है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो बढ़ते हैं इसके थ्योरेटिकल सेक्शन पे। तो साबरमती रिवर ओरिजिन गोगुंदा हिल्स उदयपुर। बात करें साबरमती रिवर के ओरिजिन की, तो हमने देखा कि गोगुंदा हिल्स की जो पहाड़ी हैं, वहाँ से ये रिवर्स निकलती है। इनिशियली इट इज़ लोकली नोन एज वाकल रिवर, गोड साबरमती नेम आफ्टर द जॉइंट ऑफ साबर एंड हाथीमती। सो इनिशियली ये वाकल रिवर के रूप से जानी जाती है। साबरमती नेम कब मिलता है, जब जो साबर और हाथीमती नाम की दो ट्रिब्यूटरी वो जॉइंट हो जाती है, उसके बाद में ये साबरमती रिवर के रूप में जानी जाती है। इट ट्रेवल फॉर 371 किलोमीटर डिस्टेंस इन राजस्थान एंड गुजरात, फाइनली ड्रेन इनटू अरेबियन सी एट गल्फ ऑफ खंबात। ये राजस्थान और गुजरात में कुल 371 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है और आखिर में जाके जो अरेबियन सी में जो गल्फ ऑफ खंबात है, वहाँ पे जाके ड्रेन हो जाती है। बात करें लेंथ की, तो टोटल लेंथ इन राजस्थान में इसकी लेंथ है वो टोटल वो अराउंड है 48 किलोमीटर। वहीं टोटल लेंथ की बात करें तो है अराउंड 371 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, सेई है, हाथीमती है, मेसवा, वात्रक और माजम। एक एक करके ट्रिब्यूटरी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वो सेही रिवर। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन कहाँ है, अरावली माउंटेन रेंज वेस्ट ऑफ उदयपुर। उदयपुर के वेस्ट में जो अरावली माउंटेन रेंज है, वहाँ से ये सेही रिवर निकलती है। इट्स फ्लो पैरेलल टू साबरमती इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, देन आफ्टर मर्ज इनटू साबरमती इन गुजरात।
सो ये अपने जो ओरिजिन से निकलने के बाद ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलती है, उसके बाद में ये गुजरात में जाके मेन रिवर साबरमती में मर्ज हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी पे, तो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी हाथीमती रिवर। ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन भी अरावली माउंटेन रेंज है। डैम है हाथीमती रिवर पे, वो कौन सा है? हाथीमती डैम, जो कि हिम्मतनगर में स्थित है। नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी बात करें तो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी मेसवा रिवर। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन है वह पंचारा हिल्स डूंगरपुर, जो डूंगरपुर में जो पंचारा हिल्स है वहाँ से ये मेसवा रिवर निकलती है। उसके बाद में इट मर्ज इनटू साबरमती इन गुजरात, और गुजरात में जाके मेन रिवर जो साबरमती उसमें मर्ज हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी, तो नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी जो वातर रिवर। बात करें ओरिजिन तो उसका ओरिजिन है पंचारा हिल्स डूंगरपुर, नियर बाई खेड़ा इन गुजरात। सई एंड मेसवा रिवर मर्ज इनटू दिस रिवर द एंड एट साबरमती डोलका। तो हमने देखा कि जो गुजरात में खेड़ा है वहाँ के पास आके सही और मेसा रिवर भी इस रिवर में आके मिल जाती है। उसके बाद में ये जो ढोलका नाम की जगह है वहाँ पे जाके मेन रिवर जो साबरमती उसमें मर्ज हो जाती है। सो इसी के साथ साबरमती और उसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे ख़त्म होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर पे, तो नेक्स्ट रिवर है वो वेस्ट बनास रिवर। वेस्ट बनास रिवर की बात करें तो उसका ओरिजिन है वो है नया सानवारा, जो कि सिरोही में है। सिरोही के जो पास जो नया सानवारा नाम की जगह है वहाँ से ये वेस्ट बनास रिवर निकलती है। बात करें डैम की तो वेस्ट बनास पे एक डैम होगा बनास डैम, जो कि स्वरूपगंज नाम की जगह सिरोही वहाँ पे ये डैम स्थित है। साथ में ही इस पे दो फेमस पैलेस है, एक तो आबू रोड, एक गुजरात में है डीसा नाम की जगह। जो दो टॉप पैलेस है वो इसी रिवर पे बसे हुए हैं। सो इसी के साथ ही ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान का पार्ट 2 खत्म होता है। बहुत जल्दी पार्ट 3 आएगा जिसमें हम राजस्थान का जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम उसको थोड़ी डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। साथ में ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथ में ही बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही है।